ये है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर और ये लड़की है गॉडेस ऑफ स्प्रिंग और ये उसकी बहन डीमन क्वीन और ये लड़की है हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ। सरप्राइजिंगली ये दोनों भी हमारे मेन कैरेक्टर की दीवानी है, बट हमारा मेन कैरेक्टर वो तो अभी शादीशुदा है। पर शादीशुदा होने पर भी अपने बंदे ने दोनों के साथ चक्कर चलाया, पर अब इसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है और अब इन तीनों में वॉर चल रही है कि हमारा मेन कैरेक्टर किसे चुनेगा। और अब हमारे मेन कैरेक्टर की अच्छी लग चुकी है क्योंकि उसे भी नहीं पता कि वो किसे चुने। पर हमारा मेन कैरेक्टर इस प्रॉब्लम में फंसा कैसे, तो चलो शुरू से जानते हैं। तो इस सब की शुरुआत एक चांदनी भरी रात से होती है, जहां हम एक सुंदर लड़की को देखते हैं जो अपने बड़े बड़े अरमानों के साथ कह रही होती है, क्या खुशबू है। और इस खुशबू की मदद से वो लड़की जान लेती है कि ये फ्रेग्रेंस इटर्नल बॉडी की है। और इस फ्रेग्रेंस को फॉलो करते हुए वो लड़की उसके सामने वाले घर की तरफ जाने लगती है और कहती है, ये मौका लाइफ में सिर्फ एक ही बार आता है, मुझे जल्दी से वो इटर्नल बॉडी ढूंढकर खा लेनी होगी ताकि मैं इमॉर्टल बन जाऊं। इसके बाद हम आते हैं हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर पर, जिसका की नाम चेन चैंग एन है, जो थका हारा एक ही जगह पर बैठा हुआ कह रहा है, यार किसी भुने हुए भालू का पैर या किसी बदक की पूंछ या रोस्टेड चिकन भी मिल जाए तो मजा आ जाए। अभी हम हमारे एमसी चेन चैंग एन के बारे में जानते हैं। तो चेन चैंग एन भी दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान है, पर जैसे बाकी ट्रांसमाइग्रेटर्स को सिस्टम या और कुछ पावर मिलती है जिससे वो लगभग उस ट्रांसमाइग्रेट किए हुए वर्ल्ड में इनविंसिबल बन जाते हैं, तो ऐसा कुछ हमारे चेन को नहीं मिला होता। पर इन ट्रांसमाइग्रेटर्स में जो बंदा हाथ में टैंक लिए हुए है, उसका शक्ल मुझे कहीं ना कहीं सुनहला सा लगता है। अगर तुम लोगों को पता हो तो कमेंट में बताना। पर बैक टू द स्टोरी। चेन जिस दुनिया में आया है वो इमॉर्टल्स की दुनिया है, जहां कल्टीवेशन होता है। पर हमारे बेचारे चेन की किस्मत यहां भी फूटी निकली, क्योंकि इस दुनिया में चेन की मरीडियंस ब्लॉक थी। और मैं मरीडियंस के बारे में बताऊं तो ये चीज किसी भी इंसान को कल्टीवेशन करने में मदद करती है, पर चेन के मरीडियन ब्लॉक होने की वजह से वो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। तभी उसे एक सेक्ट मास्टर अपने सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए कहता है। उस सेक्ट मास्टर की काइंडनेस को देखकर चेन को वो मास्टर बड़ा अच्छा लगता है। पर चेन के पीछे खड़े उन दो आदमियों को देखो, वो एक दूसरे से कह रहे थे, देखो इस बेकार सेक्ट में आज फिर एक बकरा फंसा लिया। इसके बाद हम उस सेक्ट मास्टर और चेन की कॉन्वर्सेशन पर आते हैं, जहां वो मास्टर चेन से कहता है, चेन तुम यूजलेस नहीं हो, तुम तो खुद एक इटर्नल बॉडी हो। अगर तुम इसे खुद खा लो तो तुम तुरंत इमॉर्टल बन जाओगे, है ना? कितनी कमाल की बात है। चेन आगे बताता है, चलो ठीक है कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता था, पर इस दुनिया के गॉड ने मेरे अंदर तैंगसेंग के एट्रीब्यूट्स डाल दिए। और दोस्तों, ये तैंगसेंग एक ऐसी चीज होती है जो मॉन्स्टर्स और डीमंस को इमॉर्टल बना सकती है। इसी कारण से चेन के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स लग जाते हैं उसे खाने के लिए। और अभी प्रेजेंट में वापस आए तो चेन उदास होकर कहता है, इन साले मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से मेरी बॉडी और मेरा माइंड दोनों इंजर्ड हो चुके हैं और हमारे सेक्ट के ऊपर हमला करके उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उस बुढ़े के पास कोई चारा ना होने की वजह से उसने मुझे यहां लाकर छुपा दिया। इसके बाद चेन अपने हाथ में रखी चीज को फेंकता है और गुस्से में कहता है, इसकी मां का, बहुत हो गया। क्यों बाकी ट्रांसमिग्रेटर्स को अपनी लाइफ एंजॉय करने मिल रही है और मुझे यहां मेरे फिजिक की वजह से पेला जा रहा है। फिर इसके बाद चेन उस घर के बाहर निकलता है और इस दुनिया के गॉड से और भी गुस्से में कहता है, ये ऊपर वाले, क्या तुझे मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आती? अगर नहीं आती तो गिरा बिजली और मार दे मुझे। चेन की बात इस दुनिया का गॉड सुनता है और उसके कहने मुताबिक उसके साइड में बिजली गिरा देता है। और गॉड का इतना फास्ट रिप्लाई देख चेन भी डर जाता है और एकदम सिंसियर लड़के की तरह 90 डिग्री झुककर गॉड से कहता है, अरे गॉड, आपने तो मेरी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया, मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था। इसके बाद चेन वापस से उस घर में जाने लगता है और कहता है, चलो छोड़ो इन बातों को, अभी थोड़ी कैलोरीज बचाते हैं। क्या पता कल वो बुढ़ा सारे मॉन्स्टर्स को भगाकर मेरे लिए रोस्टेड चिकन लाकर मुझे सरप्राइज कर दे। पर जब चेन सो रहा होता है तभी वो लड़की जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था उसके पीछे आ जाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, किस कलर की चड्डी पहने हो? नहीं नहीं, मजाक कर रहा था। एक्चुअली वो ये कहती है, आज की रात तुम मेरे साथ क्यों नहीं बिताते? और उसके पीछे से अचानक ये आवाज सुन चेन भी डर जाता है और उसी डरी हुई हालत में कहता है, मदर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, पर तुम अंदर कैसे आई? पर वो लड़की कुछ सुनने के मूड में नहीं होती। वो तो बिना टाइम वेस्ट किए चेन के होठों का एक प्यारा सा चुंबन ले लेती है, जो हर कोई लड़का सपना देखता है कि उसकी भी कोई सुंदर सी लड़की चुंबन ले। पर अपनी किस्मत इन एमसी की तरह कहा। पर अगर स्टोरी पे वापस आए तो वो लड़की चेन के लिप्स को चूसकर हुए कह रही होती है, ओह यस, ये तो सच में इटर्नल बॉडी का टेस्ट है। पर अपना बंदा चेन वो एक सख्त लौंडा है, वो ऐसी छोटी मोटी पापियों के जाल में नहीं फंसता और अपने मन में कहता है, मैं एक 7 फुट मर्द हूं और मेरा हथियार भी 7 इंच का है।
और उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मेरे साथ कुछ डिंग डोंग करना चाहती है, पर एक मर्द होने के नाते मुझे खुद को बचाना चाहिए। ये कहने के तुरंत बाद ही चैन उस लड़की को झटक के अपने ऊपर से दूर ढकेल देता है और वो लड़की अपने बड़े बड़े अरमानों के साथ एक पोज में कहती है, तो तुम्हें ऐसी चीजें पसंद हैं? पर दोस्तों, उसने जो चीता पैटर्न का ड्रेस पहना है ना यार, उसका क्या ही बोलूं, आई लाइक इट। पर उसे इस तरह देखकर चैन की नोज ब्लीड करने लगती है। पर वो लड़की अब बात करने के मूड में नहीं है, वो तो सीधा चैन के ऊपर चढ़ जाती है। उसे इतना उतावला देख चैन कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि प्रोग्रेस कुछ ज्यादा ही फास्ट है? हमें ये करने से पहले थोड़ा एक दूसरे को जान लेना चाहिए। पर चैन की इस बात पर वो लड़की कहती है, अरे अब किसका इंतजार है, हम पहले ही बहुत दूर आ चुके हैं और तुम्हारी ये स्लेव अब ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। बाद में चैन उससे पूछता है, इससे पहले कि तुम मेरे साथ कुछ करो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इंसान हो या घोस्ट? और चैन की ये बात सुन वो लड़की रुक जाती है और एक डरावनी सी शक्ल बनाकर कहती है, ऑफ कोर्स मैं एक घोस्ट हूं। जिसे सुनकर तो खुद चैन के शरीर से आत्मा निकल जाती है। फिर चैन अपने मास्टर की बातों को याद करता है, जहां उन्होंने उससे कहा था, इस टेंपल में मैंने एक बैन लगाया है जिसकी वजह से इस टेंपल में कोई डेमन और स्पिरिट एंटर नहीं कर सकता, इसलिए तुम मजे से रह, पर इधर उधर घूम मत और मेरे आने का इंतजार कर। पर अभी प्रेजेंट में चैन अपने मन में अपने मास्टर को गाली देता है, साले बुद्धे, तूने किसी हाई लेवल के बैन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अभी वो स्पिरिट भी चैन के पास आ चुकी है जो उससे कहती है, ये इटर्नल बॉडी मुझे दे दे। ये कहते ही वो उसे काट लेती है और उसके इस हमले की वजह से चैन मरने की हालत में होता है और कहता है, क्या मैं सच में मर रहा हूं? साला मैं लगभग 3 सालों से ऐसे ही छुपते भागते अपनी जान बचा रहा था, पर क्या आखिर में मेरा एंड ऐसा ही होना था? जब चैन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तभी अचानक उसे डिंग करके सिस्टम का मैसेज आ जाता है जो उससे कहता है, ऐसा डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट का सामना किसी घोस्ट के साथ हुआ है, इसलिए होस्ट के लिए इनविंसिबल डोमेन सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है जिसमें आपको 2 मीटर राउंड एरिया मिल रहा है। और अभी खुद का सिस्टम देख चैन भी सरप्राइज हो जाता है और कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस फील्ड के अंदर अपन ही भगवान हैं। इसके बाद वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और पावर रिलीज करने लगता है और उस पावर के इंपैक्ट की वजह से वो स्पिरिट पीछे फेंकी जाती है। और अब चैन भी फुल एटीट्यूड के साथ कहता है, मुझे पता था ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ट्रांस माइग्रेटर को सुंग जिन वू जैसा सिस्टम ना मिले। पर घोस्ट वो तो चैन में आए इस अचानक बदलाव से डर जाती है और उसे ऐसा देख चैन उसे थोड़े टीजिंग में कहता है, अब मेरी बारी है तुझे पेलने की। चैन की ये बात सुन वो स्पिरिट फिर से एक डरावनी सी शक्ल बना लेती है और चैन से कहती है, साले तुझ जैसे ऑर्डिनरी इंसान के अटैक मुझे सिर्फ गुदगुदी कर रहे हैं और तू मुझे पेलने की बात कर रहा है। ये कहने के बाद वो घोस्ट चैन के ऊपर तेजी से अटैक करने जाती है और कहती है, इससे अच्छा तो ये होगा कि तू चुपचाप वहां लेट जा और मुझे तुझे खाने दे, इससे तेरी मौत थोड़ी कम दर्दनाक होगी। पर अभी हम चैन को देखें जो कि अपने अटैक स्टंस में होता है और स्पिरिट से कहता है, तो आ देखते हैं कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ये कहने के बाद ही वो एक सीधा पंच उस गोस्ट के मुंह पर दे मारता है और कहता है, ले तेरी मां की। और चैन ने जो पंच उस गोस्ट को मारा था उसके इंपैक्ट से तो वो नहीं बच पाती और ये चैन का अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि वो जिस घर में छुपा होता है उसके छत को तोड़कर सीधा आसमान में चला जाता है। और ये अटैक देखकर मुझे गोकू के कामेहामेहा की याद आ गई, पर गोकू को भी उसका अटैक करने के लिए थोड़ा टाइम लेना होता है, पर ये बंदा, इसके कारनामे तुम लोगों को आगे पता चलेंगे। अभी हम वापस से चैन पर आए तो वो बड़ा खुश होता है कि उसने उस गोस्ट को हरा दिया और खुशी में वो खुद से कहता है, आखिरकार मेरे इधर उधर भागने के दिन खत्म हो गए। जब चैन ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसे वापस से सिस्टम का मैसेज आता है और कहता है, होस्ट ने एक की ट्रेनिंग ट्रिपल हेवन की फीमेल स्पिरिट को हराया है, इसलिए आपको 10 फील पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। सिस्टम आगे कहता है, हर एक 100 फील पॉइंट्स पे होस्ट अपने डोमेन को 1 मीटर से बढ़ा सकता है। और दोस्तों, अगर तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि चैन का सिस्टम कैसे काम करता है तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा उसके सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। तो चैन का जो सिस्टम है वो उसे एक इनविंसिबल फील्ड देता है जो अभी 2 मीटर लंबी है और सर्कल शेप में है और चैन के अलावा उसे कोई देख नहीं सकता। पर प्रॉब्लम यह है वो फील्ड चैन के साथ हिल नहीं सकती, मतलब चैन जहां जाएगा उसके साथ उसकी फील्ड मूव नहीं होगी, इसलिए उसे अपनी फील्ड बढ़ानी होगी और फील्ड बढ़ाने के लिए उसे फील्ड पॉइंट्स लगेंगे जो सिस्टम उसे रिवॉर्ड के तौर पर देगा। हर एक 100 फील्ड पॉइंट्स पे चैन का इनविंसिबल डोमेन 1 मीटर से बढ़ेगा और अगर चैन की इनविंसिबल डोमेन की बात करें तो उसके अंदर वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है और वो कितना पावरफुल है वो तुम लोगों को आगे स्टोरी में पता चलेगा। पर अभी स्टोरी पर वापस आएं तो चैन सिस्टम का ये रिवॉर्ड देखकर सिस्टम से पूछता है, तो मैं फील्ड पॉइंट्स कैसे अर्न कर सकता हूं? पर अंदर ही अंदर वो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर एक बार मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट को मेरे इनविंसिबल फील्ड से कवर कर लूं तो मैं इस कॉन्टिनेंट का रूलर नहीं बन जाऊंगा। और ये कमीना सपने भी सिर्फ अय्याशी के देख रहा है, पर सिस्टम वो बड़ा समझदार है, वो तो डायरेक्ट चैन से कह देता है,
तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि तुम फील्ड पॉइंट्स कैसे अर्न कर सकते हो। और सिस्टम की ये बात सुनकर चेन चिढ़ जाता है और अपनी मिडिल फिंगर सिस्टम को दिखाते हुए कहता है, तू कितना बेकार सिस्टम है, तुझे तो बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो सुंग जीन वू का सिस्टम देख, वो कितना समझदार है, और तू मुझे कह रहा है कि मुझे खुद से सब कुछ ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे ही सिस्टम को गाली देते देते चेन कुछ ना खाने की वजह से बेहोश होकर जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। इसके बाद हम चेन ने जो अटैक किया था उसे देखते हैं। जहां उसने जो अटैक किया था उसके वजह से आसमान में एक बड़ा सा होल हो गया होता है। फिर बाद में वहां से तेज लाइटनिंग भी निकलने लगती है, और उसके प्रेशर से इस दुनिया के सारे मॉन्स्टर्स और साथ साथ जो कल्टीवेटर होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। और उनके शौक होने का कारण ये था कि चेन ने जो अटैक किया, उस अटैक की वजह से एक इमॉर्टल ट्रेजर इस लोअर वर्ल्ड में आकर गिरने लगता है। और हाँ दोस्तों, मैं ये बताना भूल गया था कि चेन अभी जिस जगह रह रहा है उसे लोअर वर्ल्ड कहते हैं, जहां नॉर्मल कल्टीवेटर्स और मॉन्स्टर्स रहते हैं, और उनके वर्ल्ड के ऊपर अपर वर्ल्ड है जहां इमॉर्टल कल्टीवेटर्स रहते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। इसके बाद हम अपर वर्ल्ड को ही देखते हैं, जिसका नाम जुआन वू इमॉर्टल वर्ल्ड होता है, जहां अभी तबाही चल रही होती है। और इस तबाही का रीजन हमारी चेन का अटैक होता है जो उसने गोस्ट पर किया था, जो कि अब इस अपर वर्ल्ड में पहुंचकर यहां भी तबाही कर रहा है। और बाद में चेन का ये फिस्ट अटैक गलती से एक टावर तोड़ देता है जिसके अंदर एक इमॉर्टल सोड होती है, जो कि उस टावर के टूटने की वजह से वहां से फ्री होकर लोअर वर्ल्ड में चली जाती है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो गुस्से में अपने 12 इमॉर्टल जनरल्स को बुलाता है। उसके आवाज देते ही उसके 12 इमॉर्टल जनरल्स उसके सामने आ जाते हैं। हालांकि अभी हमें उनके चेहरे नहीं दिखाए जाते। इसके बाद 12 इमॉर्टल जनरल्स उस आदमी के सामने आकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ इमॉर्टल, आपने हमें बुलाया? बाद में वो इमॉर्टल अपने 12 इमॉर्टल जनरल्स को गुस्से में कहता है, 10,000 साल पुराना इमॉर्टल वेपन जो मेरे पिता ने उस सोर्ड कास्टिंग टावर में रखा था, उसे किसी अननोन फिस्ट ने हमला कर उसे तोड़ दिया और वो वेपन लोअर वर्ल्ड में जा गिरा है। तो ये लॉर्ड तुम्हें आदेश देता है कि उस सोर्ड को किसी भी कीमत पे वापस लाओ, और अगर कोई बीच में आए तो उसे मार दो। इमॉर्टल की ये बात खत्म करते ही सारे 12 जनरल्स उस सोर्ड को ढूंढने के लिए लोअर वर्ल्ड की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम वापस से चेन पर आते हैं, जो कि अभी अपने होश में आ चुका होता है और अपने सामने गिरे बर्तन में रखी मिट्टी को देखकर कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्यों ना मैं इस मिट्टी को खाकर ही अपना पेट भर लूं। पर सडनली ही उसे रियलाइज हो जाता है कि वो मिट्टी नहीं खा सकता। इस बात से गुस्सा होकर वो उस बर्तन को लात मारकर दूर फेंक देता है और कहता है, मैं इतना भी भूखा नहीं हूं कि मिट्टी खा लूं। पर इसके बाद वो आज उसके साथ जो भी सारे इंसिडेंट हुए उनके बारे में सोचने लगता है, क्योंकि इस टेंपल में उसके मास्टर ने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे कि कोई भी गोस्ट और डीमन इस टेंपल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। पर आज एक की रिफाइनिंग रेल्म की गोस्ट इस टेंपल के अंदर एंटर कर पाई, तो चैन यही सोचने लगता है कि प्रॉब्लम क्या है। पर बाद में वो इस बात को भी इग्नोर कर देता है और कहता है, ये समय ये सारी बातें सोचने का नहीं है। वैसे भी मेरे पास कोई कल्टीवेशन बेस तो है नहीं, बुढ़े माफ कर, तो इस बार बहुत मुसीबत में पड़ने वाला है। पर इसके तुरंत बाद ही चैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है, क्या ये इनविंसिबल डोमेन भी मेरे साथ मूव कर सकता है? और इस बात का पता लगाने के लिए वो अपना एक हाथ उस डोमेन के बाहर निकालता है। पर जैसे ही वो अपना हाथ डोमेन के बाहर निकालता है, उसे एक चिलिंग ऑरा डरा देता है, जिसकी वजह से चैन वापस अपने डोमेन के अंदर आ जाता है और कहता है, माँ की आंख, बाहर तो भयानक ठंड है और साथ ही ऐसा लगता है कि गोस्ट भी वहां छुपे हुए हैं। पर चैन के इस एक्शन से उसे इतना तो पता चल जाता है कि डोमेन उसके साथ मूव नहीं कर सकता। इसके बाद वो यही सोचने लगता है कि वो फील्ड पॉइंट्स कैसे अर्न करे, क्योंकि उसे पता है अगर वो ऐसे ही इस डोमेन से बाहर निकला तो गोस्ट तो नहीं, पर ये ठंड उसे पक्का मार देगी। और यह सब जब वो सोच ही रहा था, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। जब अपना बंदा चैन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक लड़की उड़ती हुई धड़ाम से उसके सामने आ गिरती है, और उस लड़की को यहाँ फेंकने वाला एक काला मुश्तंडा होता है जिसका नाम ली शियाओ है, जो किसी ईवल ड्रैगन कैवन का एल्डर है। वो उस लड़की से कहता है, लिंग बावर, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूं, भागने की कोशिश मत कर, वरना तुझे मैं मरते दम तक चांटे मारते रहूंगा। उस ली शियाओ के बात पर पापा की परी बावर कहती है, अगर तेरी गांड में सच में दम है ना तो तू करके बता, फिर देख मेरे पापा तेरा कैसे सफाया करते हैं। और इन दोनों के फाइट में चैन वो तो यहां से भागने की प्लानिंग कर रहा होता है और कहता है, जब ये कल्टीवेटर्स लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा सफर हम जैसे नॉर्मल लोग ही करते हैं, और मैं एक अच्छा आदमी होने के नाते इनके भड्डे में दखल नहीं दूंगा। पर तभी उसके माइंड में एक आइडिया क्लिक होता है और वो सोचता है शायद इनके पास खाने के लिए कुछ हो, जिस बात को सोचकर वो खुशी के मारे रोने लगता है। इसके बाद चैन उन दोनों को आवाज देता है और कोल्ड टोन में कहता है, हे, ये टेंपल मेरी टेरिटरी है और मैंने तुम लोगों को यहां आने की परमिशन नहीं दी है। एक तो बिना परमिशन मेरी टेरिटरी में घुसा है और ऊपर से यहां आके शोर मचा रहे हो, तो चलो कॉम्पनसेशन के तौर पर मुझे कुछ खाने के लिए दो। चैन की इन बातों को सुनकर बावर कंफ्यूजन में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि क्या ये आदमी मरना चाहता है जो ली शियाओ को प्रवोक कर रहा है।
और ली शाओ वो तो पहले तो बाउअर को पकड़ता है और चेन से गुस्से में कहता है, क्या भौंक रहा है बे चूतिए, कॉम्पनसेशन? तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तू कोई भिखारी है जो आज सच में मरना चाहता है। ये कहने के बाद ही ली शाओ चेन पर अपने स्कल वाले किसी अटैक से हमला कर देता है, पर चेन के इनविंसिबल फील्ड की वजह से वो अटैक फील्ड को छूते ही डस्ट बन जाता है। और इस अटैक से बचने के बाद चेन उस ली शाओ से कहता है, मैं तो तुझसे प्यार से बात कर रहा था, पर तू तो सीधा मुझे मारने पर उतर आया। तुझे क्या लगा मैं कोई टमाटर हूं जिसे तू कभी भी पिचक देगा? पर ली शाओ और बाउअर वो दोनों इस बात से सरप्राइज थे कि चेन इतनी आसानी से इस अटैक से बच कैसे गया। स्पेशली तो बाउअर, वो तो इस सोच में पड़ी थी कि यहां अभी क्या हुआ। चेन एक नॉर्मल ह्यूमन होते हुए भी उसने इस अटैक को डिसअपियर कैसे किया। और अब ली शाओ वो तो सोच में डूबा खुद से कह रहा था, ये तो सच है कि ये एक नॉर्मल इंसान है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे इस अटैक को ब्लॉक करे। मैं ये बात समझ सकता हूं कि वो नीचे घसीट के इस अटैक से बच सकता है, पर यह भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस अटैक से तो उसे मर जाना चाहिए था। मुझे लड़ते हुए 10 साल से ऊपर हो गए और अभी तक मैंने बहुत से लोगों को मारा है, पर इस बार बात थोड़ी अलग है क्योंकि मैंने जो अटैक किया था वो कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, इसलिए उसके बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी। पर चेन वो तो अपने इनविंसिबल फील्ड की वजह से अलग ही चौड़ में आ चुका था और वो ली शाओ को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, अरे काले मुश्टंडे, तू तो मुझे मारना चाहता था ना, अब क्या हुआ बेगांडू? मैं यहीं खड़ा हूं, अगर तू मुझे मार पाया तो मैं तेरे लिए गाना गाऊंगा। चेन के ऐसे भड़काने की वजह से अब ली शाओ गुस्से में अपनी रेड ऑरा रिलीज करने लगता है। बाद में वो किसी ब्लेड को समन करके चेन से कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, अगर तू सच में मरना चाहता है तो आज तेरी ये आखिरी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। ये कहने के तुरंत बाद ही ली शाओ अपना ब्लेड लेकर सीधा चेन के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज करता है और चेन अपने इनविंसिबल फील्ड के अंदर इस इंतजार में होता है, बेटे एक बार तू मेरे इस फील्ड के अंदर आ जा, बाद में तेरा जीना मरना सब मेरी मुट्ठी में होगा। इसके बाद चेन अपने हाथों से ही ली शाओ के ब्लेड को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और उसे बेयर हैंडेड ये अटैक रोकता देख बाउअर सोचने लगती है कि क्या ये पागल तो नहीं हो गया जो अपने खाली हाथों से इस अटैक को रोकने की ट्राई कर रहा है। चेन को ऐसा एम्प्टी हैंडेड देख ली शाओ भी उस पर हंसने लगता है और कहता है, अबे साले, मेरा ये ब्लेड स्कारलेट सिमिटार 3rd क्लास का मैजिक वेपन है जो एक्सट्रीमली शार्प है और तुझ जैसे चूतिए को ये लगता है कि तू ये अटैक अपने हाथों से रोक सकता है। पर सरप्राइजिंगली चेन अपनी 2 उंगलियों की मदद से ही उस ब्लेड को रोक देता है। उसे ये करता देखकर बाउअर और ली शाओ दोनों शॉक हो जाते हैं, पर चेन बिना टाइम वेस्ट किए उस ब्लेड को ऊपर से तोड़ देता है और सीधा ली शाओ के सर में दे मारता है। चेन के इस सिंपल अटैक से ही ली शाओ मर जाता है और अच्छा हुआ दोस्त, जल्दी से मर गया क्योंकि इसका नाम 10 बार टाइप करने से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। पता नहीं इन चाइनीज मानुआज में कैरेक्टर के नाम इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं। बट अब बैक टू द स्टोरी। चेन को ली शाओ को मारने के तौर पर सिस्टम उसे 500 फील्ड पॉइंट्स का रिवॉर्ड देता है और ये देख चेन भी समझ जाता है कि अगर वो कल्टिवेटर्स को भी मारे तो भी उसे फील्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और हाँ, चेन जितने हायर लेवल के कल्टिवेटर को मारेगा उसे उतने ही ज्यादा फील्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ली शाओ अभी गोल्डन कोर रेल्म था, इसलिए उसे मारने के लिए चेन को इतने ज्यादा पॉइंट्स मिले। और जैसा मैंने तुम लोगों को बताया, चेन भी वही सेम बात सोच रहा था कि अगर वो और भी ज्यादा हाई लेवल के कल्टिवेटर को मारेगा तो उसे और भी पॉइंट्स मिलेंगे। पर तभी चेन के इस प्लान को सिस्टम डिस्टर्ब करते हुए कहता है, अभी तुम्हारे पास 510 पॉइंट्स है, तो क्या तुम 500 पॉइंट्स का यूज करके इनविंसिबल डोमेन को 5 मीटर से एक्सपैंड करना चाहते हो? सिस्टम की इस बात पर चेन भी उसे एक्सपैंड करने का ऑर्डर दे देता है और नेक्स्ट ही चेन का ये इनविंसिबल डोमेन पूरे टेम्पल को कवर कर लेता है। और डोमेन के पूरे टेम्पल को कवर करते ही चेन अपनी जगह से हटकर खुशी से इधर उधर घूमने लगता है। बाद में वो ली शाओ की डेड बॉडी के पास जाकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। पर बाउअर अभी भी इस बात से शॉक में होती है कि चेन एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद उसने कैसे एक गोल्डन कोर रेल्म के इंसान को हरा दिया। पर बाद में उसे लगता है कि शायद चेन कोई एक्सपर्ट मास्टर होगा जो इस माउंटेन में छुपा है। बाद में चेन को भी ली शाओ के पास से स्टोरेज रिंग मिल जाती है, पर उसके लिए प्रॉब्लम यह होती है कि उसके पास कल्टिवेशन बेस ना होने की वजह से वो इस रिंग को ओपन नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी पीछे खड़ी बाउअर को आवाज देता है। चेन को ऐसे अचानक बुलाता देख बाउअर पहले तो डर जाती है, पर बाद में वो उसे अपनी सैड स्टोरी सुनाने लगती है कि आज रात हेवन एंड अर्थ का आउटब्रेक होने से इस लोअर वर्ल्ड में एक इमॉर्टल ट्रेजर आ गिरा, जिसे ढूंढने के लिए वो और उसके 9 स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स निकल पड़े। पर उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ली शाओ उन पर अचानक से हमला कर देगा। पर हम चेन को देखें तो वो यही सोच रहा था, मैंने तो तुमसे अभी तक कुछ भी नहीं पूछा। पर बाउअर अपनी स्टोरी बिना रुके कंटिन्यू करती है, और मेरे अलावा हमारे सेक्ट के सारे डिसाइपल्स मारे गए, इसलिए मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, क्योंकि अगर आज आप ना होते तो मुझे शायद ईविल ड्रैगन कैवन वाले कैप्चर कर लेते। और चेन वो बंदा अभी भी बिना कुछ बोले बाउअर की बकबक सुन ही रहा था।
पर चेन को देखकर बाओर अपने मन में चेन के रेल्म के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि चेन ने गोल्डन कोर वाले इंसान को इतनी इजीली मार दिया तो उसे लग रहा था कि शायद चेन नैसन सोल रेल्म पर होगा। इसके बाद जो स्टोरेज रिंग चेन को मिली थी वो उसे बाओर को देता है और कहता है, ये रिंग उस काले मुस्टंडे की है, तो क्या तुम इसे खोल सकती हो? चेन की इस बात पर बाओर कहती है, अब तो लीशिया मर चुका है तो इस रिंग का ओनर अननोन होने की वजह से इसे खोला जा सकता है। बावर की इस बात को सुनकर चेन उससे पूछता है कि क्या उसे इस रिंग में से कुछ खाने को मिलेगा, पर अगर हम उसके इंटरनल थॉट्स को देखें तो इससे साफ समझ आ रहा था कि बंदा सच में बहुत भूखा है। और अब जाकर फाइनली अपने बंदे चेन को एक रोस्टेड चिकन खाने के लिए मिलता है, जिसे पाकर वो खुशी से झूम रहा होता है और वैसे ही नाचते नाचते वो अपने मन में कहता है, उसके इन्वेंसिबल डोमेन ने इस टेंपल को लगभग पूरा ही कवर कर लिया है, बस अब उसे और फील्ड पॉइंट्स जमा करके इस पूरे कॉन्टिनेंट को अपने इन्वेंसिबल डोमेन से कवर कर लेना है, तभी जाके वो अपने मास्टर को बचा सकेगा। और साथ ही साथ वो अपने मास्टर के लिए 8-10 वाइफ्स ढूंढने का भी प्लान कर रहा है। अब लगता है कि मुझे भी कोई स्टूडेंट ढूंढ लेना चाहिए जो मेरे बारे में भी इतना अच्छा सोचे। इसके बाद हम बावर को देखते हैं जो अपने घुटनों के बल बैठकर चेन को आवाज देती है, पर ये साला एक ही बार में पूरा चिकन खाने की ट्राई कर रहा है। पर बावर वो तो चेन से अपनी प्यारी आवाज में कहती है, सीनियर आपने मेरी जान बचाई है, तो ऐसा लगता है हमारा मिलना किस्मत में लिखा था। फिर इसके बाद वो एक प्यारी सी मासूम लड़की जैसी शक्ल बनाकर कहती है, क्या आप मुझे अपना डिसाइपल बना सकते हैं? मैं बहुत ही समझदार लड़की हूं। और हाँ दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि मैं जानना चाहता था कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। पर अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बता देना कि इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। और हाँ, जो कोरन की मानवा आई किल्ड एन एकेडमी प्लेयर, उसका पार्ट नेक्स्ट संडे को आएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। और हाँ, अभी एडिटिंग के समय अपने सब्सक्राइबर्स 992 हैं और अगर वीडियो अपलोड होने तक 1000 हो जाते हैं तो थैंक्स मेरे दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।